प्रदीप जी, सीडीएसएल हम लोगों ने जब पकड़ा था तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस था 228 रुपए और वहां से ये 241 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो दिन का उच्चतम लेवल था। साथ ही साथ दो स्टॉक्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले मार्क करके देखे हैं, उनमें भी एग्जैक्टली वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हाई बीटा काउंटर्स नहीं हैं, बहुत ही आराम से चलते हैं। जैसे ही चलते हैं शानदार, वो है स्पेंसर रिटेल और वोल्टास। तो आपको हल्का सा अगर उसमें ड्रिप आता हुआ दिख रहा हो तो यही मौका है इंट्राडे पोजीशनिंग में, अगर आप उसमें पोजीशन लेना चाहते हो। और जो बाजार खुल रहे हैं, शॉप्स खुल रही हैं, शोरूम्स खुलते हुए आपको दिख रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जैसे ही ये शेयर्स अपने कल के या परसों के हाइस को तोड़ेंगे, वहां पर आप शानदार रैली आते हुए देखेंगे। स्पेंसर्स के लिए खासकर अगर ये 69.80 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप बहुत शानदार रैली देखेंगे। 69 रुपये ऑलरेडी आपके सामने है। वोल्टास में जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, सारे शोरूम्स अब आपको खुलते हुए दिखेंगे। और क्योंकि गर्मी नॉर्थ इंडिया में अब आपको बढ़ती हुई दिख रही है, एसी अगर आप सर्विस नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम एक नया एसी तो खरीद ही सकते हैं। और वो आपको वॉल्यूम सेल्स रिपोर्ट होते हुए दिखेंगे एक आध हफ्ते में, लेकिन तब स्टॉक आपको 451 रुपए के आसपास नहीं मिलेगा, जो कि मल्टी ईयर 3 ईयर लो कम से कम आपको वोल्टास पर आता हुआ दिख रहा है। वहां से आज शानदार बाउंस बैक लगभग 438 रुपए के आसपास से। तो ये दो स्टॉक्स हैं, इनको देखते रहिए पूरे समय तक। और फिलहाल आपके सामने निफ्टी में एक और दिन का उच्चतम लेवल लग रहा है 9061। प्रदीप जी, आप ही बताइए, आप 9000 का इंतजार कर रहे थे, अब तो 61 पॉइंट और ऊपर है निफ्टी, उसके ऊपर बताइए क्या राय है आपकी। बिल्कुल, तो आज तेजी करके जाने की राय है शैल जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाजार आपको एक रिवर्सल के संकेत साफ तौर पे दे रहा है और अब हम उससे काफी ऊपर आ गए। तो शॉर्ट कवरिंग अब ट्रिगर हुई है धीरे धीरे और आप यहां पर और तेजी बनते हुए देखेंगे। निफ्टी बैंक अब आपको देखिए 18,000 के करीब पहुंच रहा है। मुझे लगता है आज अगर आपको यहां पे 18,200 तक के लेवल आते हुए दिख जाते हैं अगले कुछ मिनटों में, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो तेजी का माहौल है। कहां कहां आपको खरीदारी के मौके मिल रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन बच चुके हैं 2:30। तो सबसे पहले लेते हैं आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो एक बेहद सुरीला स्टॉक है आज आपके लिए, इसका नाम है सारेगामा इंडिया और यहां पर खरीदारी की राय आपके लिए बन रही है 340 रुपए के टारगेट के साथ। ये हमारा फेवरेट हमेशा से रहा है, लेकिन इस समय देखिए नीचे आया और हमें लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद अब इसने फिर से बेस बना लिया, इसलिए आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूं कि हम लगातार आपको कॉल देने की जगह अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप लंबा रुक सकें और लंबी तेजी अच्छे खासे मूव आपको आते हुए नजर आए। सारेगामा इंडिया मेरे हिसाब से आज वैसा ही एक स्टॉक है। हम क्या कह रहे हैं, आपको दुकानें खुल रही हैं तो आपको कारवैन और बिकते हुए नजर आएंगे। अच्छी बात यह हुई है कि ऑनलाइन डिलीवरी तो करीब करीब हर जगह शुरू हो गई है नॉन एसेंशियल गुड्स की। तो ऐसी स्थिति में जो ऑनलाइन बिक्री होती है, इनके जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, एक बड़ा कैरावैन है, एक मिनी कैरावैन है और म्यूजिक कार्ड्स वगैरह ये बेच रहे हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स फिर से आपको तेजी के साथ बाजार में रोल आउट होते हुए नजर आएंगे। और इस लॉकडाउन के दौरान इन प्रोडक्ट्स ने लोगों का बहुत साथ दिया है, तो जाहिर है कि आपके लिए आने वाले दिनों में ये और बेहतर एक्सपेंशन साफ तौर पे दिखाई देगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले कुछ दिनों में बाजार ने रियलाइज की है, जिसके चलते काफी सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें फिर से जग रहा है, वो ये है कि इनके पास जो लाइब्रेरी है लाखों गानों की, उसकी जो वैल्यू है वो इनको नजर आई जब एक स्वीडिश कंपनी है स्पॉटिफाई, जिसको इन्होंने अपने गाने पहले तो उनके ऑफरिंग में से, उनके वेबसाइट से उतारने पर मजबूर किया। उसके बाद स्पॉटिफाई ने फाइनली एक डील कर ली इनके साथ, ताकि अब वो लीगल तौर पे ये सारे 1 लाख गाने जो हैं जिसके लिए ये डील हुई है उनका इस्तेमाल कर सके अपने दर्शकों के लिए। तो ये जो लाइब्रेरी है ये एवरग्रीन लाइब्रेरी है। ये ढेर सारे ऐसे गाने हैं इनके पास जो सालों साल चार्ट बस्टर्स रहे हैं, टॉप पर आते रहे हैं और इन गानों की जो डिमांड है वो हमेशा रहने वाली है। और ये एक हम कह सकते हैं एन्युइटी रेवेन्यू है। इस तरह की डील्स आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी होते हुए देखेंगे। तो ये जो वैल्यू अब बाजार रियलाइज कर रहा है, इसके चलते आप देखिए 580 का 52 वीक हाई, उसके सामने आज आपको ये मिल रहा है 287 पे। हम तो 340 के टारगेट इमीडिएट पहले लेकर चल रहे हैं, फिर उसको आगे रिवाइज करेंगे। इस समय 10 के पीई पर है, डेट फ्री कंपनी है, मैं आपको फिर से बता दूं, इसलिए इस पे हमारी खास तौर पे नजर रहती है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है जो सीईएससी, स्पेंसर जैसी कंपनीज चलाते हैं। इसकी वजह से आपका इनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में मुझे म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज भी मिलेंगे, लेकिन जब मैंने अंदर जाके देखा
6% होल्डिंग है, करीब करीब 3% टाटा म्यूचुअल के पास है, 3% मालाबार के पास है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की भी पसंद का स्टॉक है, तो जाहिर है कि उन्हें एक बहुत ही शानदार स्टोरी, एक थीम यहाँ पे नजर आती है। अल्पेश जी, क्या कहते हैं आपके चार्ट्स? प्रदीप जी, बहुत ही शानदार स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड भी। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इन माय सोसाइटी आल्सो मेनी पीपल वर आस्किंग अबाउट दिस कैरावन। मतलब अब ये ऐसा हो गया है कि शायद से अभी जब भी होगा तो आदमी एक बार के लिए उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा सा आपका टाइम पास का भी एक साधन है, और जिसको भी संगीत में इंटरेस्ट है वो जरूर से इसकी खरीदारी करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगता है कि इसकी डिमांड बहुत भी बढ़ सकती है। और जिस हिसाब से चार्ट की बात है, 240 से लेकर 280, ये अगर आप चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में, तो वहां पे एक एक्यूमुलेशन हुआ है, और ये एक्यूमुलेशन का ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आया है। तो मैं समझता हूँ कि 280 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो शानदार ब्रेकआउट है, और यहाँ पे वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में इमीडिएटली आपको कल तक में 320 और उसके ऊपर जो 340 के आपके टारगेट है वो मुझे हासिल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। बिल्कुल अल्पेश जी, मेरे बच्चों ने पिछले फादर्स डे पे गिफ्ट के तौर पे दिया था कैरावैन। मैं आपकी बेटी को भी सलाह दूंगा ताकि आप भी एक कैरावैन लें और उसको एंजॉय करें। लेकिन फिलहाल हमारे जो यंगेस्ट मेंबर हैं पार्थिव भाई, उनकी बात सुनते हैं। पार्थिव,